एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को हाथरस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल रात दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तारी हुई थी और 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। आखिरकार गिरफ्तारी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाथरस भगदड़ कांड की जांच में जुटी पुलिस ने अब बाबा सूरजपाल जाटव के लिए फंडिंग करने वालों की कड़ियां जोड़नी भी शुरू कर दी है। और इस बीच बाबा सूरजपाल ने बयान देकर के भगदड़ कांड को उपद्रवियों की साजिश करार दिया है। अपनी सफाई में बाबा ने इमोशनल कार्ड भी चलने की कोशिश की, लेकिन बाबा पर सनसनीखेज आरोपों का सिलसिला भी लगातार जारी है। बाबा की पूर्व अनुयायी महिला भक्तों ने सूरजपाल जाटव को तंत्र साधना पर एक बड़ा पर्दाफाश किया। सूरजपाल जाटव कैसे तंत्र मंत्र के तिलिस्म जाल में भक्तों को फंसाता है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। खुल गया बाबा का उल्लूपुरा। तंत्र साधना में लीन था सूरजपाल जाटव। खूनी पंजे से बनता था सम्मोहन काजल। बाबा के तारामंडल का तिलिस्मी सूरज। रट्टू तोता बनकर कैमरे पर क्यों बोला बाबा? आज 31 सेकंड में बाबा एक्सपोज्ड होगा। सूरजपाल जाटव का ताजा तरीन ड्रामा, इमोशनल होने की नौटंकी, लेकिन ना एक आंसू टपका, ना पलके उठी, ना ही इसका गला भर्राया, ना ही इसकी जुबान लड़खड़ाई। बाबा नजरें झुकाए रट्टू तोते की तरह सुपर सैड होने की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ढोंगाचार्य की सुपर फ्लॉप एक्टिंग देख माथा पीटने का मन हो जाएगा, लेकिन इस पाखंडी के वीडियो से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि महज 31 सेकंड में इसकी पोल पट्टी इन्हीं तस्वीरों से खुलनी है। सूरजपाल जाटव कितना बड़ा नौटंकीबाज है, यही वीडियो बताएगा। हाथरस भगदड़ कांड के 4 दिन गुजर जाने के बाद बाबा कैमरे के सामने आया और स्क्रिप्टेड प्रपंच बांट दिया। लेकिन बाबा के विचलित होने की बारी अब आएगी, जब उसके कुख्यात कांड का पर्दाफाश होगा। क्योंकि बाबा सच उगल नहीं रहा, बाबा अपनी गलती नहीं मान रहा, क्योंकि बाबा अपना दोष दूसरों के सिर पर मढ़ रहा है। इसलिए सूरजपाल जाटव की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। बाबा सूरजपाल ने हादसे के बाद पहला ट्रेजिक बयान देने की भरपूर कोशिश की है। सुनिए बाबा हादसे को कैसे कुछ उपद्रवियों की साजिश करार दे रहा है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सूरजपाल जाटव को 4 दिन लगे ये स्क्रिप्ट रटने में, लेकिन जब बाबा के बोलने के लिए कैमरा ऑन हुआ तब भी बत्ती गुल हो गई। मगर शातिर सूरजपाल जाटव दमदार एक्टिंग की कोशिश करता रहा।
खुद को दुनिया का सबसे दुखी और व्यथित साबित करने के लिए एक एक शब्द ठहर ठहर कर कहता है। लेकिन फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद भी बाबा के दिमाग में कुछ न कुछ अचानक कौंध रहा था। तभी तो बोलते बोलते अचानक ये कुछ न कुछ भूल जा रहा था। 2 जुलाई की घटना के वीडियो के शुरुआत और अंत में बाबा ने वही मंत्र दोहराया जिसके प्रताप से इसने सारा साम्राज्य तान रखा है। हालांकि बाबा के मंत्र के साथ घनघोर तंत्र साधना के भी दावे किए जा रहे हैं। कासगंज के चक गांव में चर्चा है कि सूरजपाल जाटव मोहिनी मंत्र के साथ विशेष मौके पर भक्तों को रिझाने और अपना रुआब दिखाने के लिए तंत्र साधना किया करता था। बाबा के तंत्र साधना में उल्लू का विशेष इस्तेमाल होता था। पहले आप ये जानिए कि उल्लू का तंत्र साधना में क्या इस्तेमाल होता है। तंत्र साधना में काला जादू करने वाले उल्लू की बलि देते हैं। अंधविश्वासी लोग अमावस्या की काली रात उल्लू की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते हैं। उल्लू की खोपड़ी, हड्डियां, पंख, मांस, नाखून और खून से ताबीज भी बनाई जाती है। तंत्र साधना में सिर पर पंख वाले उल्लू की भारी डिमांड रहती है। सूरजपाल जाटव कासगंज जिले के जिस गांव का रहने वाला है उसके पड़ोस में चक गांव है। चक गांव के ज्यादातर लोग इस बाबा के पाखंड के विरोध में खुलकर बातें कर रहे हैं। सूरजपाल बाबा के मोहिनी मंत्र की कथा भी चक गांव के लोगों ने सुनाई है। चक गांव में दबी जुबान से बाबा के उल्लू पुराण पर भी चर्चा गर्म है। सूत्रों से पता लगा है कि बाबा तंत्र साधना के एन वक्त पर ऐसा काजल लगाता था जिससे भक्तों को सम्मोहित किया जाता था। हालांकि सूरजपाल जाटव को तंत्र विद्या का इस्तेमाल भारी पड़ा था। ये बात उन दिनों की है जब बाबा ने तंत्र साधना की नई दुकान खोली थी। मामला आगरा का है। आगरा के केदार नगर में सूरजपाल के तंत्र विद्या के फेर में एक बच्ची फंसी थी। तब उस मुर्दा बच्ची में जान फूंकने के लिए सूरजपाल जाटव ने कई घंटे तंत्र साधना का ड्रामा दिखाया था। ये दस्तावेज उस मामले में सूरजपाल पर दर्ज शिकायत के हैं। भांजी उनके पास रहती थी तो मर गई वो, उसके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कर रहे थे ये। तो मल के चबूतरे से कुछ लोग मेरे पास आए कि मैडम ऐसे उन्होंने वो मार दिया, वो जिंदा कर रहे हैं और देखिए आपके क्षेत्र का मामला है। तो मैंने देखा, मैं गई भागी। जब मैं गई तो मैंने तो वहाँ तो उल्टे ही देखा कि वो जिंदा करने पे लगे हुए थे। कहीं मरा हुआ जिंदा होता है क्या? तंत्र साधना ने बाबा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। बाबा और उसके 5 गुर्गे भी गिरफ्तार हुए थे। जिस एसएचओ ने सूरजपाल जाटव को गिरफ्तार किया था वो बताते हैं कि बाबा ने तब बच्ची को जिंदा करने के लिए दूध से तंत्र साधना की थी। 2 से 3 घंटे तक सूरजपाल बच्ची के शरीर में जान फूंकने का ढोंग दिखाता रहा। ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये और वो कह रहे हैं जिंदा हो जाएगी और मान नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में सब। और वो जिंदा नहीं हुई थी? जिंदा नहीं हुई थी, उसको हॉस्पिटल भेजाया था हमने, उसका पोस्टमार्टम कराया था, सब काम कराए थे। बाबा को भी जेल की राह दिखाई? हाँ, बाबा को जेल भेजा था, उनके समर्थकों को भेजा था। हालांकि चालबाज बाबा तब कानूनी तिकड़म भिड़ाकर बच निकला था, मगर इस बाबा के चक्कर में आगरा में कई परिवार तबाह हो गए। उन्हीं में से एक हैं ये रिटायर्ड टीचर नारायण सिंह। बाबा ने इनकी भोली भाली पत्नी पर ऐसा जादू चलाया था कि वो आए दिन घर में बाबा के लिए कला करती थी। नारायण सिंह के लाख मना करने पर भी उनकी पत्नी बाबा की केदार कुटिया में माथा टेकने पहुंच जाती थी। नारायण सिंह ने बाबा से पिंड छुड़ाने के लिए जब मकान बदला तब भी ये सिलसिला नहीं थमा। आखिरकार घरेलू कलह से नारायण सिंह बीमार पड़ गए। रामनगर जाती थी मत्था टेकने के लिए। कौन से दिन? अब जना मंगल को जाती थी शायद। आपकी नजर में बाबा आप क्या मानते हैं अपनी नजर में? मैं बाबा को बिल्कुल ढोंगी मानता हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल ठगने का काम है उसका। सूरजपाल जाटव ने नारायण सिंह की जिंदगी नर्क बना दी थी, लेकिन बच्चों और परिजनों के 16 समझौता करवाने के बाद इनका रिश्ता बच पाया। उधर बाबा भी तंत्र साधना केस में जेल चला गया, जहां काल कोठरी में बिताए कुछ दिनों ने ही बाबा को ट्रैक बदलने पर मजबूर कर दिया। बाबा ने सरेआम तंत्र साधना से तौबा कर ली, लेकिन अपने 5 स्टार आश्रम में ये बाबा क्या करता था किसी को पता नहीं चल पाया। मगर बाबा की रासलीला की नौटंकी हो, मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल हो या फिर तंत्र साधना की तिलिस्मी कहानी, सूरजपाल के हर कांड की गवाही चक गांव के लोग दे रहे हैं।
बाबा के लड़कियों से खीर खाने और उनके साथ जमकर झूमने की बात भी आप सुन लीजिए। इनके पास एक मोहिनी मंत्र है। उस मोहिनी मंत्र से मतलब अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो उससे ही जैसे जिसकी नज़र जैसे उसके चेहरे पे जाती है तो उस तिलक देख करके ही मतलब वो उसके जाल में पड़ जाती हैं। ये है और कुछ नहीं है उसके। कहता है कि दूध में नहाते हैं, खीर बनाते हैं, खिलाते हैं प्रसाद में। अच्छा। हाँ, कोई पैर धुल के पीती हैं इनके, कि बीमारी सब दूर हो जाती हैं सब। अब हम लोगों को तो ये पता नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं हैं। शक्ति नहीं है, एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, चाहे कुछ मान लीजिए ये चीज। अच्छा। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है। सूरजपाल जाटव ने खुद को ईश्वरीय शक्ति से संपन्न दिखाने के लिए तारामंडल का आडंबर भी रच रखा था, जिसमें बाबा ग्रहों के बीच खुद को सूर्य दिखाता था। तारामंडल में सूरजपाल का चेहरा सूर्य की जगह दिखाकर भक्तों को ठगा जाता था। इसके बाद बाबा सुदर्शन चक्र और बिजली गिराने वाली नौटंकी से भी भक्तों को बरगलाता था। यही सारे ढोंग हाथरस में 2 जुलाई को हो रहा था। लाखों लोग जुटाकर बाबा लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था। प्रवचन के बाद अपने पैर की धूल बटोरने के लिए भक्तों को उकसा रहा था। बाबा के सेवादारों ने बाबा के चरणों की धूल समेटने के दौरान भक्तों से धक्का मुक्की की, उन पर डंडे चलाए, जिसके बाद मची भगदड़ में 121 जाने को चल गई। इतने खौफनाक हादसे के बाद भी बाबा ने भक्तों का हाल नहीं जाना। मौके से फरार होकर आलिशान आश्रम में दुबक कर बैठा रहा। वहीं उसके प्रायोजित एजेंट बाबा की बेगुनाही साबित करने की भरपूर कोशिश में जुटे रहे। बाबा के अंधभक्तों की जमात को भी सुनिए, जो अब भी उसके गुणगान में जुटी है। यहीं पे ही है। हाँ। मिल के जाओगी? हाँ, देंगे तो दर्शन मिलते जाएंगे। इतनी दूर से बच्चे को लेके बैठी हो, कैसे काम कर रही हो? सब ऐसे ही हो जाता है, बच्चों को तो रखने वाले वो आएंगे। बाबा के एजेंट कासगंज से आगरा तक उसे बचाने की मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी के बाद राजस्थान में सूरजपाल जाटव का साम्राज्य सील हो रहा है। राजस्थान के दौसा में बाबा के आश्रम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पेपर माफिया हर्षवर्धन का घर और बाबा का जहाँ पर दरबार, जिसे समागम कहता बाबा, वो लगाता था यहाँ पर। तो यहीं पर आप देखिए कि ये अभी टेंट लग रहे हैं, धीरे धीरे टेंट उखड़ने लग गए हैं। अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं, कई इंजेक्शन की सिरिंज भी नज़र आई यहाँ पर। तो सवाल यही उठा रहे हैं कॉलोनी के लोग भी कि अगर बाबा अगर ठीक था, उसके इरादे ठीक थे, तो सिरिंज क्यों, सिलेंडर क्यों, और क्यों कि सिर्फ महिला सुरक्षा सेवादारों के घेरे में रहता था। राजस्थान के अलवर में भी सूरजपाल जाटव का एक आश्रम है। यहाँ सहजपुर गांव के ग्रामीण हाथरस हादसे के बाद बाबा से बेहद खफा हैं। कभी सूरजपाल की भक्ति में लीन रहने वाले देवी राम को भी बाबा ने ठगा है। जिस जमीन पर सूरजपाल ने यहाँ आश्रम बनाया है, वो देवी राम ने बाबा को बेची थी, लेकिन देवी राम आरोप लगा रहे हैं कि बाबा ने जितनी जमीन खरीदी, उससे कहीं ज्यादा उसके सेवादारों ने हड़प। गैंग था जो सब चीजें हैंडल करता था। जैसे कोई भी अपना ग्रुप होता है तो उसमें जमीन खरीदने वाला अलग होता है, मकान बनाने वाला अलग होता है। वो तो सब उनके फंडिंग है, तो मतलब एक पार्ट ऑफ चैन है, तो सब चीज चलती है, उनके हिसाब से चलते ही रहता था। ये तो कोई वो प्लॉट भी खरीदते थे, यहाँ पे मकान भी बनाए, वो किराए से रहते थे, वो क्या रहे, वो सब चीजें अंदर ही अंदर है, गोल में है अभी। मतलब ये कि बाबा सूरजपाल को जो मिला, जहां मिला, उसे लूटा, ठगा और अपना साम्राज्य बढ़ाता ही गया। बाबा ने इतनी दौलत जुटा ली कि उसने देश में 25 आश्रम बना लिए, एक से एक महंगी गाड़ियों का काफिला जुटा लिया। ऐशो आराम के तमाम साधन जुटाकर भी बाबा का मन नहीं भरा। बाबा का ठगी कारोबार धड़ल्ले से चलता भी रहता, मगर हाथरस हादसा हो गया। बाबा का पाखंड चकनाचूर हो गया। अब बारी बाबा के हिसाब की है, क्योंकि जब तक बाबा सच नहीं बोलेगा, हाथरस कांड का पूरा सच सामने आने वाला नहीं।